हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, कंपलसरी और स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे इन डिटेल बड़े सिंपल वे में समझाया जा रहा है। और बाय द वे फिर भी यदि किसी की कोई इससे रिलेटेड क्वारी हो तो वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाके रेज करें। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द नीड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत क्या है। अब कोई भी बिजनेसमैन है, जब वो बिज़नेस करता है तो कुछ टाइम के बाद वो ये ज़रूर जानना चाहता है कि मुझे क्या इसमें प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ। अब प्रॉफिट क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वलेंट टू प्रॉफिट। अब मान लो एक आदमी है, उसकी इनकम 1 लाख रुपए है और जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 60,000 हैं, तो वो बाकी का जो 40,000 जो लेफ्ट आउट है वो क्या है? वो उसका प्रॉफिट ही है। तो फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचने से पहले हमने जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की उनको पहले जर्नलाइज किया, फिर उसके बाद हमने उसकी पोस्टिंग करी लेजर में, और जो बैलेंसेस थे, बैलेंसेस से हमने बनाया ट्रायल बैलेंस टू चेक द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी। अब ट्रायल बैलेंस से अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फाइनल अकाउंट्स की डेफिनेशन। फाइनल अकाउंट्स गिव एन आइडिया अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। जो फाइनल अकाउंट है वो बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी और उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया देते हैं। वो कहाँ से हमें पता चल सकता है? फाइनल अकाउंट से ही हमें पता चल सकता है। तो फाइनल अकाउंट्स आर द कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट जो है वो इन 3 चीज़ों का कम्बिनेशन है। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नंबर 3 बैलेंस शीट। अब अब सबसे पहली बात, दिक्कत कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को, कि जब हम जो ट्रांजैक्शन है उनको सही ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या क्लासीफाई नहीं कर पाते। मीन्स हमें ये नहीं पता चलता भाई ये एंट्री डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में जाएगी, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, को क्रेडिट ट्रेडिंग में जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी या बैलेंस शीट पे जाएगी। उसी चीज़ का आज यहाँ पे फंडा क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये समझेंगे कि मतलब एंट्री को आइडेंटिफाई कैसे करना है और क्लासीफाई करना है। तो आज हम सिर्फ जो एक्सपेंसेस हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो इस सेशन में हम खाली करेंगे जो आइडेंटिफाई करेंगे जो एंट्रीज ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अब नेक्स्ट है सर्टिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनटू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये आइटम दी हुई हैं, हमें ये सर्टिफाई करना है कि कौन सी ट्रेडिंग में जाएगी और कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि यदि एक बार हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना आ गया और उसकी क्लासिफिकेशन करना आ गया तो ये क्वेश्चन हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले एंट्री हम देख रहे हैं यहाँ पे है, वो है, हाँ, इससे पहले कि आगे बढ़े, जो जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा ही डेबिट में आते हैं। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट। तो अब क्योंकि ये सबसे पहली हमारी एंट्री हमने हमेशा याद रखना है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने लगेंगे सबसे पहली एंट्री हमने लेनी है ओपनिंग स्टॉक की। ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आया हमारे पास? जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, और बाय द वे नई फर्म है तो उस केस में कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। फिर हम अगली एंट्री परचेज से कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक और परचेज ये दोनों ऐसी एंट्रीज हैं जिनकी यहीं से हमने बिगनिंग करनी है। बाकी एंट्री कहीं ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें मेन चीज़ है कि एंट्री को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो हो गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, तो इसका मतलब, और जितने भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में हम किस चीज़ को लेंगे? हम वो लेंगे
जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे? अब देखो, कोई हमने रॉ मटेरियल लिया, उससे बट नेचुरल है कि हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको तभी मार्केट में वो बिकेगा। अब बाय द वे, ये मेरे हाथ में पेन है। अब पेन हम ये देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का है और इसमें रिफल इंक भी डली हुई है और इसके ऊपर प्रिंटिंग भी है। अब इसका मतलब ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसिव हैं। कहीं ये प्लास्टिक हमने रॉ मटेरियल लिया, फिर प्रिंटिंग करवाई, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसिव हैं। तो उनको हम कहाँ पे करेंगे? ट्रेडिंग में, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली एंट्री आ गई हमारी ओपनिंग स्टॉक की। नेक्स्ट है टू परचेजेस। परचेजेस का मतलब ये है कि जो रॉ मटेरियल हमने लिया टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स, वो है हमारी परचेजेस। उसके बाद है लेस रिटर्न। जो हमने परचेज किया, हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्टिव हो, तो वो वापसी। तो जो परचेजेस है वो हम इनर वाले कॉलम में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और लेस रिटर्न करके वो भी इनर वाले कॉलम में आएगा, और जो नेट अमाउंट, बाकी का जो अमाउंट है, वो आउटर वाले कॉलम में आएगा। इस फॉर्मेट का हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी कौन सी एंट्री? ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग। ओपनिंग स्टॉक आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज, लेस रिटर्न, ये भी हमारा कहाँ पे आ गया? ट्रेडिंग में। अब नेक्स्ट है वेजेस। अब वेजेस क्या है कि जो हमने रॉ मटेरियल लिया था, उसको फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने में हमने मजदूरी दी, तो ये क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसको हम कहाँ लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है? इसका कोई प्रोडक्शन से कुछ मतलब नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसकी बट नेचुरल है, वो एडवर्टाइजमेंट तो हमें करनी पड़ेगी। तो एडवर्टाइजमेंट करेगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कहाँ जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसा कि अभी बताया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट। तो हमने कहाँ पे किया? वो प्रॉफिट एंड लॉस में, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है हमारा सैलरी एंड कमीशन। सैलरी जो होती है वो हमेशा मंथली बेसिस पे होती है, और सैलरी स्टाफ की होती है, मजदूरों की नहीं होती। तो इसलिए सैलरी और कमीशन हमने दी। कमीशन मीन हमने कहीं से माल परचेज किया, कहीं से माल बेचा, फिर उसको हमने कमीशन दे के उसको वो किया, सेट ऑफ किया। तो क्या है? वो सैलरी एंड कमीशन, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट है कैरेज एंड कार्टेज। कैरेज का मतलब गाड़ी का भाड़ा। अब क्योंकि कैरेज, यदि खाली कैरेज कहीं पे आ जाए, तो कैरेज का मतलब ये है, कैरेज एंड कार्टेज। कार्टेज यदि खाली ये दोनों चीज़ें लिखी हों, तो हमें समझ जाना चाहिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यानी कि जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसको फैक्ट्री तक लाने का वो भाड़ा है, वो हमने क्या करना है? वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो हमने सीधा ही ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। अब नेक्स्ट है टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्लियर कट है कि ये मतलब चीज़ को बनाने से रिलेटेड है, तो ये क्या है? ये ट्रेडिंग अकाउंट है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस क्या है कि जो हमने फिनिश गुड्स बना ली, अब ये नहीं है कि खाली वो इंडिया में बिक रही हैं, बाई द वे हम बाहर भेजते हैं, आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड नहीं है। वो क्या है? वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो नेक्स्ट है हमारा टू कोल, वाटर एंड गैस। अब मान लो जो चीज़ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें कोयला लगता है, या पानी लगता है, या गैस हम यूज़ करते हैं, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है, तो इसलिए वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब नेक्स्ट है हमारा टू फैक्ट्री लाइटिंग। अब ये साफ दिखाई दे रहा है, ये फैक्ट्री के अंदर जो लाइट कंज्यूम हुई है, ये वो चार्जेस हैं, तो ये हम किसको डेबिट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट को। नेक्स्ट है बैड डेब्ट। अब ये बैड डेब्ट क्या होता है कि जो हम सेल करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हम ये सोचते हैं ये वो अमाउंट है जो कि हमारे पास आएगा नहीं, तो उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? वो है बैड डेब्ट। तो ये प्रज्यूम किया जाता है कि ये अमाउंट नहीं आएगा, तो बैड डेब्ट क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट है हमारा पैकिंग चार्जेस। अब पैकिंग चार्जेस जो है, ये मैन्युफैक्चरिंग से इसका कुछ मतलब नहीं है,
इसलिए ये किस में आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट हमारा कैरेज आउटवर्ड। अभी जैसे मैंने बताया कैरेज इनवर्ड होगा तो वो हमारा क्या है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और कैरेज आउटवर्ड का मतलब जो है, जो हमने सेल की है, जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन पे माल पहुँचना है, वो जो हमारा भाड़ा लगेगा वो कैरेज आउटवर्ड है। तो ये किस में आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट हमारा इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस कंपनी का है, तो इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट नहीं है। तो इंश्योरेंस किस में आएगा, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अब सॉरी, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब नेक्स्ट हमारा एजेंट कमीशन। जो हमने माल बनाया है और यदि हम किसी कमीशन को, किसी एजेंट को कमीशन दे रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को ही जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब है अपकीप ऑफ मोटर कार। यदि ऑफिस के मतलब कंपनी में गाड़ियां हैं, एक दो जितनी भी हैं, तो उनकी जो मेंटेनेंस है, पेट्रोल वगैरह जो कुछ भी है, वो सारा किसको जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नेक्स्ट है टू फ्यूल एंड पावर। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो फ्यूल लगा, गैस लगी, कोयला लगा या फिर पावर लगी, वो क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो किस में जाएगा, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। अब रेंट है, रेट्स हैं या टैक्सेस, कितने टैक्सेस लगते हैं कंपनीज पे, वो सारा क्या है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। वो सारे के सारे हम कहाँ करेंगे, वो करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट हमारा ऑफिस लाइटिंग। अब ऑफिस में कंप्यूटर चलते हैं, एसी चलते हैं, और जो कुछ भी मतलब लाइट कंज्यूम हो रही है, वो ऑफिस के एक्सपेंस पे है, तो वो इनडायरेक्ट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग से कुछ मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सैलरी एंड वेजेस। सैलरी जो हमेशा है, वो जो ऑफिस स्टाफ होता है उसकी होती है, और मंथली बेसिस पे मिलती है। सैलरी और वेजेस मतलब कुछ लोगों की सैलरी और कुछ लोगों को वेजेस है। वेजेस मतलब जिनका हम डेली बेसिस पे हिसाब कर देते हैं। तो सैलरी एंड वेजेस वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को। नेक्स्ट हमारा टू वेजेस एंड सैलरी। अब जैसा कि पहले बताया गया है, जो वेजेस होते हैं वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, क्योंकि मजदूरी मतलब जो चीज़ हमें मैन्युफैक्चरिंग में लगी है, यानी कि मजदूरी जो हमने वो ली है, तो वो हमें कहाँ पे आएगा, वेजेस एंड सैलरी। इसका मतलब कुछ लेबर है और उसके साथ में कुछ सुपरवाइजरी स्टाफ है जो सैलरी बेसिस पे है। तो इसलिए जब ये आ जाए वेजेस एंड सैलरी, तो अंडरस्टूड है ये क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये ट्रेडिंग में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी। अब प्रिंटिंग स्टेशनरी क्लियर कट है कि ये ऑफिस एक्सपेंसेस है और ये इनडायरेक्ट है, तो इसलिए ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट हमारा पोस्टेड टेलीग्राम। इसका भी मैन्युफैक्चरिंग से कुछ मतलब नहीं है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस में आता है पोस्टेड टेलीग्राम, तो ये P&L में आएगा। नेक्स्ट है टू कैरेज एंड फ्रेट। अब कैरेज एंड फ्रेट, माल ढुलाई भाड़ा, ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि जो माल हमने गुड रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको ढुलाई है, वो कहाँ तक आएगी, वो सीधा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और वो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है टेलीफोन चार्जेस, बट नेचुरल है, ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस। अब यदि कंपनी के ऊपर कोई लीगल एक्शन हो रहा है या कोई लीगल केसेस हैं, तो उस केस में वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो कहाँ जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑडिट फी, यदि हमने कंपनी का ऑडिट करवाया है, तो ऑडिट फी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ जाएगा, P&L में ही जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्ट्राय। ऑक्ट्राय आजकल ख़त्म हो चुका है GST के आने बाद, इसलिए ऑक्ट्राय भी वैसे ये क्या है, ये इनडायरेक्ट मतलब सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस था, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, लेकिन ऑक्ट्राय अब ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट है हमारा जर्नल एक्सपेंसेस। अब जितने भी हमारे जर्नल एक्सपेंसेस होंगे टू अपकीप ऑफ द ऑफिस, तो वो सारे जर्नल एक्सपेंसेस हैं, वो कहाँ पे आएंगे, वो सीधा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे। नेक्स्ट है टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट। अब ये क्लियर कट है, फैक्ट्री का रेंट है और उसके ऊपर टैक्सेस हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या है कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, तो ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं,
ये वियर एंड टीयर की वजह से हमें इनके ऊपर क्या रखना, डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न रखना पड़ता है, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होने के नाते हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब जितनी भी हमारी असेट्स हैं, बट नेचुरल है उनकी वियर एंड टीयर होगी और रिपेयरिंग भी होगी उनकी, तो वो क्या है, वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और उसको हम क्या करेंगे, सीधा P&L में ले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टू ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट गुड्स। अब जो गुड्स हम जो मतलब आइटम हम प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट कर रहे हैं, अब उसके अंदर हो सकता है कोई ऐसी रॉ मटेरियल हो जो हमने इंपोर्ट किया हो, तो जब इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लगी होगी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो क्योंकि डायरेक्ट मतलब उससे वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, तो ड्यूटी ऑन इंपोर्ट गुड्स वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लो ए ने स्टार्ट किया, उसने कैपिटल लगाई, जो पूंजी लगाई है उसके ऊपर जो ब्याज होगा वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि फर्म ने बैंक वगैरह से जो लोन ले रखा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए वो किसको जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउड। अब मान लो हमने कोई सेल करी और सेल करने के बाद उसको हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वो जाएगा सीधा P&L को। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग द बिल। अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को यदि हमने बैंक में जाके इन कैश करवाया और मीन जो डिस्काउंट का मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कटेगा, वो कटने के बाद वो क्या है, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा। नेक्स्ट हमारा लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट। यदि फर्म के अंदर किसी प्रकार की आग लग गई या थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया सामान, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो भी इसी को ही जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को। नेक्स्ट हमारा लॉस ऑफ कैश, और यदि हमारा कैश में लॉस हो गया तो वो भी इनडायरेक्ट है, तो वो भी हम यहाँ पे सीधा यहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आज के इस सेशन में हमने सीखा कि ट्रांजैक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और क्लासीफाई करना है। आज केवल हमने जितने प्रॉफिट एंड लॉस के और ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस वाले थे वो किए। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे, तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपनी कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखें, और ये चैप्टर जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसको शुरू से लेके एंड तक देखें। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्लीज़ मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बाय द वे उनकी कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है तो ज़रूर रेस करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।